सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में एक्सीडेंटल लेयर के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि बाहर की दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं और हमें अपने अंदर का कोई पता नहीं होता। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे रिलेशनशिप्स। हमारी दुनिया वही चीज़ें ही बन जाती हैं, यानी कि अब हमारी दुनिया में मेन चीज़ वही होती है जो हमारे पास होती है। हमारी मेन चीज़ वो नहीं होती जो हमारे अंदर है, जो हम हैं, बिल्कुल भी नहीं। सारा कुछ हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी गाड़ी के साथ। मैं हूँ मतलब क्या है? एक बड़ा घर है, एक गाड़ी है, रिलेशनशिप्स हैं, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है या ब्रदर्स है या रिलेटिव्स है, या पैसा है या वेल्थ है या प्रॉपर्टी है या प्लॉट्स है। बस हमारी पहचान ही यही चीज़ें होती हैं। बाहर की दुनिया में तो यह चीज़ें पहचान हमारी होती ही हैं, पर हमारी अंदर की दुनिया में भी हम अपने आप को यही समझते हैं। हमारी पोस्ट, हमारी डेजिग्नेशन। अगर हम एक सेकंड के लिए सोचें कि हमारी डेजिग्नेशन नहीं रही, हमारा घर नहीं रहा, हमारी गाड़ी नहीं रही, तो उसी सेकंड हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ही नहीं रहे, हम इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई हो चुके हैं। पर एक्चुअल में क्या है? गाड़ी, पैसा, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। इनमें से कुछ भी नहीं पता कोई भी चीज़ कब कहाँ गायब हो जाए, दोबारा आए या ना आए, कुछ नहीं कह सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने अपने बड़े बड़े घर थे, वो सारे बिक गए। जो रिलेशनशिप्स थे वो सारे टूट गए। जो गर्लफ्रेंड थी वो छोड़ के चली गई, जो वाइफ थी वो छोड़ करके चली गई। ये तो बहुत सी आम बातें हैं। रिलेशनशिप्स तो सबसे ज़्यादा कच्चे धागे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं आजकल। तो अगर हमारी ये समझ गहरा जाए, अगर हम अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करने लग जाएं कि गाड़ी, घर, रिलेशनशिप्स ये हम नहीं हैं, ये ठीक है, जो हम जैसे हम दुनिया में चल रहे थे ये मेरी लाइफ में आज चीज़ें आ चुकी हैं, इट्स ओके, बट ये चीज़ें मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ अलग ही हूँ। ये चीज़ें अगर हम पहले ये समझ बढ़ा लें कि ये चीज़ें आ रही हैं, ये चली भी जाएंगी और ऐसा होता भी है, तो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी नहीं है। ठीक है, हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में गाड़ी आ गई, घर आ गई, रिलेशनशिप्स आ गए, चलो ठीक है, ये चले भी जाएंगे, ये हमारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। और जब ये कंसेप्ट आ जाएगा तो तब हमारे लिए मेन प्रायोरिटी ये सारी चीज़ें नहीं रह जाएगी। और जब मेन प्रायोरिटी ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो इसका मतलब हमने डिसआइडेंटिफाई कर दिया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ और है। अगर एक और बात बताऊं तो जब हम बाहर की चीज़ों से डिसआइडेंटिफाई होने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एसेंशियल बीइंग है, जो हम हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उस पे गिरने लगता है। ऑटोमेटिकली जैसे हम बाहर से कटने लगते हैं, जैसे हमारी ऊर्जा जो बाहर वेस्ट हो रही है वो बचने लगती है, वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर अपने एसेंशियल बीइंग को जानने लगती है। ऑटोमेटिकली सिर्फ हमें बाहर से अपने आप को थोड़ा सा काटना होता है। काटने का मतलब ये भी नहीं है कि जो मेरे पास गाड़ी है अब मैं दान में दे रहा हूँ, मुझे तो गाड़ी कभी चलानी नहीं। जो मेरा घर है ये भी मैं बेच रहा हूँ, ये भी मैंने अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं स्पिरिचुअल हो चुका हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास पोजेशंस हैं हमें उन्हें छोड़ना है, उन्हें नहीं हमें छोड़ना। वो अगर वो हमारे पास हैं तो ठीक है, हमें सिर्फ पोजेसिवनेस छोड़नी है। जो हम अपने अंदर से फीलिंग से उन चीज़ों को पकड़े रखते हैं वो छोड़नी है। जो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हमने और पाना है, और पाना है, वो चीज़ छोड़नी है। वो चीज़ छोड़ते ही हमारा ध्यान अपने अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो
ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास मटेरियल वेल्थ है, मैं फिर कह रहा हूँ वो छोड़ना है, वो नहीं छोड़नी। मटेरियल वेल्थ है ठीक है, अच्छी चीज़ है, अगर है गाड़ी है तो अच्छा है, घर है तो अच्छा है, पैसे हैं तो अच्छा है, लेकिन जो अंदर से चाहत होती ना और जो मेरे पास है वो कहीं चला ना जाए, जब ऐसा सोचकर ही जान निकलती है, ये चीज़ छोड़नी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।